Good morning, students. This is Vivekananda Pathak. Welcomes you all to my Aradhya Academy YouTube channel. Today we will study about Class 8 Social Science History, the Carnatic Wars. स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और इस कोरोना काल में स्कूल जा नहीं पा रहे हैं और इसके लिए हमने आपके घर पे पढ़ाई करने के लिए वीडियो क्रिएट किया है। तो आप इस वीडियो को देखें, अपनी पढ़ाई कंप्लीट करें और वीडियो को स्किप करके नहीं देखें, पूरा देखें ताकि आप पूरी तरह से इस टॉपिक को समझ सकें। तो आज का टॉपिक है द कर्नाटिक वार्स। ओके, कर्नाटिक वार्स। What is Carnatic War? The Carnatic Wars were a series of military conflicts in the middle of the 18th century between French East India Company and British East India Company, including numerous nominally independent rulers. Dear students, कर्नाटिक वार एक सीरीज ऑफ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट है जो हमारे कंट्री में हुआ और ये हमारे कंट्री के कुछ लोकल रूलर के साथ साथ दो बड़े देश जो यूरोप के थे, फ्रांस और ब्रिटिश, जिन्होंने हमारे कंट्री में आकर ट्रेड के रूप में ट्रेडर बनकर आए और फिर यहाँ की पॉलिटिकल सिस्टम को भी अपने हाथों में ले लिया। तो ये यहाँ पर लड़ाई कर रहे थे। व्हाई दे वेयर फाइटिंग इन आवर कंट्री, दैट इज़ कर्नाटिक वार्स। सो हम लोग देखते हैं। देयर आर टोटल 3 वार फॉट बिटवीन फ्रांस एंड ब्रिटिश इन दिस डेक्कन रीजन। भारत के कर्नाटक के क्षेत्र में यहाँ पर फ्रांस और ब्रिटिश के बीच में मुख्य रूप से 3 लड़ाई लड़ी गई। द फर्स्ट कर्नाटिक वार 1746 से लेकर 1748 तक, सेकेंड कर्नाटिक वार 1749 टू 1754 एंड द थर्ड कर्नाटिक वार 1757 टू 1763। डियर स्टूडेंट्स, हम ये देखते हैं कि आखिर ये कर्नाटिक वार क्यों हुआ। व्हाट वेयर द मेन रीजन्स फॉर दीज वार्स। जो भारत में लड़ाई लड़ी गई जिसको हम कर्नाटिक वार के नाम से जानते हैं, एंड दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न पीरियड। तो क्या कारण थे? व्हाट वेयर द काउजेस ऑफ द कर्नाटिक वार? देयर वेर मेनी काउजेस। विल सी द फर्स्ट एंड द थर्ड कर्नाटिक वार्स वेयर एसेंशियली रिफ्लेक्शन ऑफ 2 इंटरनेशनल वार्स। 2 युद्ध चल रही थी जो इंटरनेशनल वार थी, जो हमारी कंट्री में नहीं बल्कि हमारे देश से बाहर यूरोप में चल रही थी। वार ऑफ द ऑस्ट्रियन सक्सेशन 1740 से लेकर 1748 एंड द 7 ईयर्स वार ऑफ 1756 टू 1763। यूरोप में उस समय ऑस्ट्रिया और प्रसिया के बीच में लड़ाई चल रही थी जो 1740 से लेकर 1748 तक था, और एक 7 ईयर्स वार के नाम से जाना जाता है जो 1756 से 1763 तक लड़ी जा रही थी। उसका इम्पैक्ट भारत में भी इस फ्रांस और ब्रिटिश के बीच में भारत में लड़ी गई। द ब्रिटिश एंड द फ्रेंच बोथ वेयर ईगर टू मोनोपोलाइज द इंडियन ट्रेड। जब भारत में ये आए तो भारत के व्यापार में ये अपना आधिपत्य जमाना चाहते थे, इसलिए ये दोनों थे इस उद्देश्य में कि पूरी तरह से कर्नाटक पर या भारत के कई ऐसे क्षेत्र जहां पर इनका शासन अपना हो, इनकी अपनी पावर हो। सो बोथ वेयर फाइटिंग इन द अगेंस्ट ऑफ ईच अदर। जो तीसरा कारण था और मुख्य कारण था वह यह था कि द इंटरनल यानी बोथ मिलिट्री एंड पॉलिटिकल वीकनेस ऑफ द नेटिव रूलर्स। हमारे जो
कंट्री में उस समय के लोकल रूलर थे, इनकी अंदर में ही आपस में ही मतभेद थी, इनकी मिलिट्री व्यवस्था अच्छी नहीं थी, पॉलिटिकल कंडीशन अच्छी नहीं थी, सो दे वे आर फाइटिंग among themselves, and this is the benefit given to the French or the British to occupy the political condition of our country. Now we have first Carnatic War, जिसे हम लोग 1746 से 48 के बीच में जानते हैं लड़ा गया। तो व्हाट वेयर द बैकग्राउंड ऑफ द वार, जो पहला कर्नाटिक वार हुआ उसके क्या बैकग्राउंड थे। तो जनरल डेक्लाइन इन सेंट्रल कंट्रोल ओवर द अंपायर आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, सेवरल एरेस्टोवाइल मुगल कॉलोनीज रिवोल्टेड। जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो मुगल अंपायर में और उनके नीचे जो गवर्नर हुआ करते थे ये आपस में लड़ने लगे, अपने अपने प्रोविंसेस में अपना आधिपत्य जमाने के लिए, जिसका बेनिफिट इन यूरोपियन कंट्रीज को मिला। कर्नाटिक वाज रूल्ड बाय नवाब दोस्त अली अंडर द लीगल परव्यू ऑफ द निज़ाम ऑफ हैदराबाद। दोस्त अली डेथ spurred a power struggle between his son-in-law Chanda Sahib and the Nizam's nominee अनवर उद्दीन। यह क्या था कि जो हैदराबाद का निज़ाम था उन्होंने अपने उत्तराधिकारी बनाया था अनवर उद्दीन को, एंड दोस्त अलीज खान जो थे उनका उत्तराधिकारी उनका सन इन लॉ अर्थात उनका दामाद चंदा साहेब था। ये दोनों चाहते थे कि मैं नवाब बनूं, जिसके बीच चलते इन दोनों के बीच में टकराव हुआ और एक चंदा साहेब और अनवर अली का साथ फ्रांस और ब्रिटिश का मिला, जिसके चलते उन दोनों में और भी मौका मिला और लड़ाई हुई। द ब्रिटिश enlisted the help of Anwar Uddin to oust Joseph Francis Duplessis and the French from Madras. So these were the background of the Carnatic Wars. As the governor of French East India Company, Marquis Joseph Francisco Duplessis sought to establish a French colony in India. जो फ्रांस का गवर्नर भारत आया था जिसका नाम मार्क्यूस जोसेफ फ्रांसिको डुप्लेक्सी था, वह भारत में अपना एक कॉलोनी बसाना चाहता था, जिसके वजह से वो यहाँ पर ब्रिटिश के अगेंस्ट में लड़ाई किया। इमीडिएटली अपॉन हिज अराइवल इन इंडिया ही ऑर्गेनाइज्ड इंडियन रिक्रूट अंडर फ्रेंच ऑफिसर्स फॉर द फर्स्ट टाइम। और इस प्रकार से पोजीशन ऑफ कर्नाटिक का उसमें पोजीशन क्या था। कर्नाटिक वाज अंडर द अथॉरिटी ऑफ नवाब ऑफ कर्नाटिक अंडर मुगल। उसमें कर्नाटिक का जो अथॉरिटी था वह नवाब के हाथ में था, और नवाब जो था किसके अंडर में था, मुगल के अंडर में था। इन 1741 मराठाज किल्ड कर्नाटिक रूलर दोस्त अली एंड कैप्चर्ड हिज सन इन लॉ चंदा साहेब। 1741 में मराठों ने कर्नाटिक के नवाब दोस्त अली खां की मर्डर कर देते हैं और उनका दामाद चंदा साहेब को किडनैप करके कैप्चर करके अपने पास रख लेते हैं। इन द अब्सेंस ऑफ रूलर निज़ाम ऑफ हैदराबाद सेंट अनवर अली उद्दीन टू एडर्न एज द नवाब। और इस प्रकार से जब वहाँ का निज़ाम अब्सेंस हो जाता है, नहीं होता है, तो अनवर उद्दीन जो था उसने अपने आप को वहाँ का नवाब घोषित कर देता है। बाय 1748 चंदा साहिब वाज रिलीज्ड बाय मराठाज। नाउ चंदा साहिब क्लेम्ड द नवाबशिप। आफ्टर 7 years in 1748 चंदा साहिब द ग्रैंडसन दामाद ऑफ दोस्त अली खां ये आज़ाद होते हैं जब मराठों से,
तो ये पुनः अपना नवाबशिप वहाँ पाना चाहते हैं, जिसके चलते भी वहाँ पर ये कर्नाटक में लड़ाई लड़ी गई। नाउ द फर्स्ट कर्नाटिक वार काउजेज, व्हाट वेयर द काउजेज ऑफ द फर्स्ट कर्नाटिक वार। क्वेश्चंस में क्रिएट क्वेश्चंस आ सकता है कि पहली कर्नाटिक वार की क्या कारण थे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यू कैन राइट वार ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन इन यूरोप 1742-48। यह सबसे पहला कारण था कि ऑस्ट्रियन सक्सेशन यूरोप में लड़ाई हो रही थी ऑस्ट्रिया और पर्शिया के बीच में, यह भी एक कारण था। कॉमर्शियल रिवाइवल ऑफ द इंग्लिश एंड फ्रेंच कंपनीज, भारत में ये इंग्लिश और फ्रेंच दोनों अपना कॉमर्शियल इकोनॉमी बढ़ाना चाहते थे, अपनी पावर चाहते थे, इसलिए भी दोनों के बीच में टकराव हुआ। अराइवल ऑफ डुप्लेक्सी एज गवर्नर टू फ्रेंच टेरिटोरीज, भारत में फ्रांस टेरिटोरीज का एक गवर्नर आया डुप्लेक्सी, यह भी एक कारण था कर्नाटिक वार का। इंटरनल पॉलिटिकल प्रॉब्लम बिटवीन चंदा साहेब एंड अनवर उद्दीन, हमारे कंट्री में उस समय जो लोकल प्रोविंसेस थे, जो लोकल रूलर थे, उनके बीच की पॉलिटिकल कंडीशन अच्छी नहीं थी, यह कारण था जिसके चलते कर्नाटिक वार हुआ। द नेक्स्ट कोर्सेज ऑफ द वार, ये जो वार हुई, जो लड़ाई हुई, इसके क्या कोर्स थे, कहाँ से कब कैसे हुआ। तो डुप्लेक्सी फ्रेंच गवर्नर ऑफ पौंडीचेरी अप्रोच्ड अनवर उद्दीन नवाब ऑफ कर्नाटिक टू डिफीट इंग्लिश। डुप्लेक्सी जो फ्रांस का गवर्नर था, उसने जो नवाब था कर्नाटक का अनवर उद्दीन, उन्होंने उसको अप्रोच किया, उन्होंने कहा कि आप अंग्रेज को हराएं, अंग्रेज को यहाँ से हटाएं। डुप्लेक्सी coaxed by Nawab by telling after capturing Madras he will give Madras to Nawab from English। डुप्लेक्सी ने कहा कि अगर अंग्रेज यहाँ से हट जाते हैं तो वहाँ का नवाबशिप उसे दे दिया जाएगा। बट डुप्लेक्सी रिफ्यूज्ड मद्रास टू नवाब, लेकिन युद्ध के बाद ऐसा होता है कि डुप्लेक्सी ने मद्रास का नवाबशिप देने से मना कर देता है अनवर उद्दीन को। नवाब सेंट आर्मी बट इट वाज डिफीटेड बाय फ्रेंच एट सेंट थॉमस, ऑल्सो कॉल्ड द बैटल ऑफ अड्यार 1746। तो जब उसने अपने वादे से मुकर गया डुप्लेक्सी, तो अनवर उद्दीन ने वहाँ पर एक अपना सेना भेजा, जिसके लिए फ्रेंच की सेना से उसकी लड़ाई हुई और वहाँ पर उसकी हार हुई, जिसे बैटल ऑफ अड्यार के नाम से जाना जाता है। डुप्लेक्सी अटैक्ड संट डेविड ब्रेवली डिफेंडेड बाय सेंट्रल स्ट्रिंगर लॉरेंस। डियर स्टूडेंट्स, आप वीडियो को देखते रहें और नोट्स भी बनाते रहें। एंड ऑफ वार, अब इस वार का एंड कैसे होता है। वार ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन ended in Europe in 1748। 1748 में इस लड़ाई की समाप्त हो जाती है द फर्स्ट कर्नाटिक वार। द ट्रीटी ऑफ एक्जिला चैपल्ड बोथ कंट्रीज एक्सेप्टेड टू रिज्यूम टू प्री वार पॉलिटिकल सिचुएशन। इंग्लिश गिव बैक लुइसबर्ग यानी नॉर्थ अमेरिका, फ्रेंच गिव बैक मद्रास, फ्रांस को वापस मद्रास दे दिया जाता है और इंग्लिश को लुइसबर्ग नॉर्थ अमेरिका दे दिया जाता है। नाउ व्हाट वेयर द रिजल्ट ऑफ कर्नाटिक वार, यानी फर्स्ट कर्नाटिक वार का रिजल्ट क्या हुआ। यू कैन मेक द क्वेश्चंस एंड द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट कर्नाटिक वार वाज नावल पावर वोन द वार। जो नावल पावर थे उन्होंने युद्ध को जीता। डिसिप्लिन्ड यूरोपियन फोर्स वोन एंड डिफीटेड अनडिसिप्लिन नेटिव आर्मी। जो फ्रांस जो डिसिप्लिन आर्मी थी यूरोप की, वो हराते हैं अनडिसिप्लिन नेटिव आर्मी को। नेटिव रूलर्स वीकनेस एक्सपोज्ड,
और जो नेटिव रूलर हैं वो और भी ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। नाउ द सेकेंड कर्नाटिक वार, सेकेंड कर्नाटिक वार जो हुआ इट वाज 1749 to 54। व्हाट वेयर द काउजेज ऑफ द सेकेंड कर्नाटिक वार, जो सेकेंड कर्नाटिक वार हुआ उसके क्या कारण थे? माय डियर स्टूडेंट्स, यू कैन राइट डिस्प्यूटेड सक्सेशन ऑफ एट हैदराबाद एंड कर्नाटिक। हैदराबाद और कर्नाटिक में डिस्प्यूट था एंड हैदराबाद मुजफ्फर जंग जो फ्रांस की ओर से था वर्सेज नाजिर जंग जो इंग्लिश की ओर से था, यह भी एक कारण था सेकेंड कर्नाटिक वार का। कर्नाटिक जो चंदा साहेब फ्रांस की ओर से थे एंड मोहम्मद साहेब अली जो इंग्लिश की ओर से थे, दिस इज द ऑल्सो रीजन फॉर द सेकेंड कर्नाटिक वार। स्ट्रिंजनेट एंग्लो फ्रेंच रिलेशंस, वहाँ पर जो फ्रांस के साथ रिलेशंस थी जिसके चलते भी सेकेंड कर्नाटिक वार जगह लिया। नाउ कोर्सेस ऑफ द वार, जो सेकेंड कर्नाटिक वार हुआ उसका क्या कोर्स था? तो बैटल ऑफ अम्बेर जो 1749 में हुआ था एंड फ्रेंच एंड चंदा साहेब डिफेटेड अनवर उद्दीन एंड वाज किल्ड। फ्रांस और चंदा साहेब ये दोनों मिलकर अनवर अली के अगेंस्ट में लड़ाई करते हैं एंड अनवर उद्दीन वाज किल्ड। हिज इलिगिमेटेड सन मोहम्मद अली रिफ्यूज इन ट्रिचिनोपोली डुप्लेक्सी सेंट चंदा साहिब टू कैप्चर मोहम्मद अली, जहां पर डुप्लेक्सी ने चंदा साहब को भेजता है उनको कैप्चर करने के लिए। नाजिर जंग वाज किल्ड इन 1750, 1750 में नाजिर जंग की हत्या कर दी जाती है एंड मुजफ्फर जंग क्राउंडेड एज निज़ाम इन पौंडीचेरी सेंट टू हैदराबाद ए कॉम्पेंड बाय फ्रेंच ऑफिसर जिसका नाम था बुजी। ऑन हिज वे मुजफ्फर जंग किल्ड, उसके साथ जाते समय रास्ते में मुजफ्फर जंग की हत्या कर दी जाती है। बजी थॉर्न सालाबाद जंग एज न्यू निज़ाम, जहां पर बजी ने सालाबाद को नया निज़ाम बनाकर हैदराबाद भेजता है। स्टेड इन हैदराबाद टू गार्ड हिम, और वह हैदराबाद में ही रहता है उसकी सुरक्षा करने के लिए उसे। चंदा साहेब वाज डिफेटेड बाय क्लाइव इन बैटल ऑफ एरकोट, शुड बी अंडरस्टैंड, शुड बी अंडरलाइन कि व्हेन वाज बैटल ऑफ एरकोट फॉट, तो इट वाज इन 1751। जहां पर हार होती है किसकी? चंदा साहेब की, वह क्लाइव के साथ युद्ध हुआ था। और बिजेडेड एट टर्की किल्ड बाय राजा ऑफ तंजौर, ईस्ट इंडिया कंपनीज सपोर्टर मोहम्मद अली बिकम द नवाब ऑफ कर्नाटिक। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिश का जो सपोर्टर था मोहम्मद अली था जिसे कर्नाटक का नवाब बना दिया गया। डुप्लेक्सी वाज रिकॉल्ड बाय फ्रेंच इन 1754, ही फॉलोड बाय गोडेक्यू अरेंज्ड पीस ट्रीटी, बोथ कंपनीज वेयर एग्रीड नॉट टू इंटरफेयर इन द नेटिव मैटर्स। जहां पर डुप्लेक्सी को पुनः वापस बुला लिया जाता है फ्रांस में 1754 में, और ऐसा वहां पर कहा जाता है, एक ट्रीटी होती है, संधि होती है जिसमें कहा जाता है कि नेटिव जो रूलर्स हैं उनके बीच में इंटरफेयर नहीं करना है। ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी 1754, क्वेश्चंस भी आता है कि व्हाट वाज ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी एंड व्हेन वाज ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी टुक प्लेस, आंसर विल बी 1754। और वहां पर ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी में क्या हुआ? रिजल्ट्स ऑफ सेकेंड कर्नाटिक वार। नाउ फ्रेंड ऑफ इंग्लिश मोहम्मद अली
एज नवाब ऑफ कर्नाटक। जो इंग्लिश का फ्रेंड था मोहम्मद अली, उसको कर्नाटक का नवाब बना दिया जाता है। नाउ डियर स्टूडेंट, वी हैव द थर्ड कर्नाटिक वार। तीसरा कर्नाटिक युद्ध जो है वह 1758 से लेकर 1763 तक चला। वो हम देखते हैं कि व्हाट वेयर द काउजेज ऑफ द थर्ड कर्नाटिक वार। तीसरा कर्नाटिक वार जो हुआ उसके क्या कारण थे। तो द फर्स्ट रीजन फॉर द थर्ड कर्नाटिक वार वाज आउटब्रेक ऑफ 7 years वार इन 1756 बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में 7 साल से युद्ध चलता आ रहा था। जो आउटब्रेक हुआ, शुरुआत हुआ 1756 में एंड अराइवल ऑफ काउंट डे लैली 1758 में। ये कारण थे थर्ड कर्नाटिक वार्स का। नाउ द कोर्सेज ऑफ वार, ये कब कहाँ कैसे हुआ। तो काउंट डे लैली अटैक्ड फोर्ट सन डेविड, देन ही प्लान टू अटैक मद्रास। सबसे पहले काउंट डे लैली ने अटैक किया फोर्ट सन डेविड पर और उसके बाद उसने प्लान किया मद्रास पर आक्रमण करने का। सो ही कॉल्ड बीजी फ्रॉम हैदराबाद ग्रेट पॉलिटिकल ब्लंडर सून आफ्टर हिज डिपार्चर। और यह उसके लिए एक बड़ी सबसे गलती थी, पॉलिटिकल ब्लंडर थी कि इतना जल्दी उसने चाहा अटैक करने के लिए। क्लाइव सेंट कोलफोर्ड फ्रॉम बंगाल एंड कैप्चर्ड नॉर्थन साइक्रेस हैदराबाद फ्रॉम फ्रांस। यानी फ्रांस से वह हैदराबाद में जाकर वहां कैप्चर कर लेता है। नाउ बेटल ऑफ वांडीवास, दिस इज द ऑल्सो इम्पोर्टेंट टॉपिक कि व्हेन वाज द बेटल ऑफ वांडीवास फॉट। तो बेटल ऑफ वांडीवास फॉट इन 1760। नाउ द नेक्स्ट, इंग्लिश जनरल सर आयरकुट डिफीटेड ऑफ काउंट डे लैली टुक बेजी प्राइजनर लॉस ऑफ पौंडीचेरी इन 1768। और इस प्रकार से 1768 में वह पौंडीचेरी को लॉस कर देता है। नाउ देयर वाज अ ट्रीटी साइंड बिटवीन फ्रांस एंड ब्रिटिश दैट वाज नोन एज ट्रीटी ऑफ पेरिस, जिसके द्वारा यह थर्ड कर्नाटिक वार एंड हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो व्हेन वाज ट्रीटी ऑफ पेरिस साइंड, ट्रीटी ऑफ पेरिस वाज साइंड इन 1763। 1763 में पेरिस की संधि हुई थी। एंड व्हाट वाज पेरिस की संधि। तो फ्रेंच सेटलमेंट इन इंडिया वेयर रिटर्न्ड रेस्ट्रिक्शन फोर्स्ड नोट टू फोर्टिफाइड एंडेड द मिलिट्री एंड पॉलिटिकल पावर ऑफ फ्रेंच इन इंडिया। इस पेरिस संधि के तहत अब 1763 के बाद भारत में फ्रांस अपनी सेना की बहाली नहीं कर सकते, अपनी मिलिट्री नहीं बढ़ा सकते और इस प्रकार से पॉलिटिकल पावर भी वो नहीं बढ़ा सकता। दिस वार एंडेड फ्रेंच पावर एंड इंग्लिश बिकेम द ओनली यूरोपियन फोर्स इन द कंट्री। इस प्रकार से फ्रांस की अब पूरी तरह से भारत से निकाला हो जाता है और वह पुनः अपने स्वदेश लौट जाता है और यहाँ पर पूरा भारत पर जो पावर होता है ट्रेडिंग करने की और पॉलिटिकल सिस्टम को अपने हाथ में रखने की, वह केवल और बस केवल यूरोपियन कंट्री एक ही रह जाता है, वह रह जाता है इंग्लिश। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे अब तक के क्वेश्चंस एंड टॉपिक। थैंक्स फॉर वाचिंग टू ऑल एंड वंस अगेन आई वांट टू रिक्वेस्ट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक इट। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मैनी थैंक यू वंस अगेन।